नमस्कार दोस्तों, चैम्बूर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सनम चौधरी बायोलॉजी फैकल्टी आदम बायो के अंदर मोनोफिजियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन होता क्या है? इस पहले सर्कुलेशन के बारे में देखें तो सारी तरह जैसे ब्लड द्वारा विभिन्न भागों में परिवहन सर्कुलेशन कहलाता है। अपन बात करते हैं कि सर्कुलेशन की ब्रांच क्या होती है। अपन बात करें स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसको स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है एंजियोलॉजी। और अपन बात करते हैं एंजियोलॉजी के जनक कौन, तो अपन एंजियोलॉजी के जनक की बात करते हैं। एंजियोलॉजी के जनक है विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने ही डबल सर्कुलेशन की खोज की थी। तो अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डबल सर्कुलेशन की खोज किसने की? डबल सर्कुलेशन की खोज भी विलियम हार्वे ने ही की थी। यहाँ पे एंजियोलॉजी के साथ एक टर्म और आती है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता है कि उस हार्ट के कार्य के अध्ययन की ब्रांच को अपन बोलते हैं कार्डियोलॉजी। हार्ट के कार्य की ब्रांच। बात करें सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन दो टाइप्स होता है, ओपन और क्लोज। अपन ओपन और क्लोज के बारे में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले ओपन के बारे में पढ़े तो ओपन के अंदर केशिकाएं कैपिलरी इसके अंदर अनुपस्थित होती है और क्लोज टाइप के अंदर केशिकाएं उपस्थित होती हैं। इस अपन बात करें ओपन टाइप के अंदर साइनोसॉइड रक्त कोटर उपस्थित होते हैं, रक्त कोटर उपस्थित होते हैं और क्लोज टाइप के अंदर अनुपस्थित होते हैं। अपन बात करें ब्लड फ्लो की, इसके अंदर ब्लड फ्लो स्लो होता है और क्लोज टाइप के अंदर ब्लड फ्लो फास्ट होता है। अपन बात करें ओपन टाइप के अंदर उत्तक द्रव्य टिश्यू फ्लूइड उत्तक द्रव्य अनुपस्थित होता है और क्लोज टाइप के अंदर उपस्थित होता है। अपन बात करें ओपन टाइप के अंदर सेल या टिश्यू के से ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। अपन बात करें ब्लड की तो ब्लड सेल या टिश्यू से डायरेक्ट संपर्क में रहता है। सेल या टिश्यू के डायरेक्ट संपर्क में ब्लड रहता है, सेल या टिश्यू डायरेक्ट संपर्क होता है। और क्लोज टाइप के अंदर सेल या टिश्यू के डायरेक्ट संपर्क में ब्लड नहीं रहता है, डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता, क्योंकि अंदर इसके अंदर केशिकाएं पाई जाती है और इसके अंदर रक्त कोटर पाए जाते हैं। अपन बात करें एग्जांपल इसकी, ओपन टाइप का ब्लड किसके अंदर पाया, सर्कुलेशन किसके अंदर पाया जाता है? ओपन टाइप का पाया जाता है जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। हम बात करें जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। और अपन क्लोज टाइप के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एनालिडा और कोर्डेटा, एनालिडा और कोर्डेटा। बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं। सो इसका सबसे प्रथम पार्ट है, इसका प्रथम पार्ट आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, BVS, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और इसका सेकंड पार्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इसका प्रथम पार्ट होता है हार्ट और इसका सेकंड पार्ट होता है ब्लड और थर्ड पार्ट होता है इसका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में आर्टरी, कैपिलरीज और वेन्स सम्मिलित होती है। सबसे पहले अपन लेते हैं हार्ट को। सबसे पहले अपन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट के बारे में देखें तो हार्ट अपने शरीर के अंदर मेन पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पंप करने का कार्य करता है। और अपन इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये भूमि पर मेजोरम से इसकी उत्पत्ति होती है। तो अपन बात करें कि ये मेन पंपिंग ऑर्गन होता है। मेन पंपिंग ऑर्गन होता है। इसके अपन ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन होता है मेजोडर्म से, इसका ओरिजिन होता है मेजोडर्म से। अपन बात करें हेड की पोजीशन के आधार पर विभिन्न पोजीशन के आधार पर विभिन्न जीवों में अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। अपन बात करें पोजीशन के आधार पर हेड्स के टाइप है। तो सबसे पहले अपन पोजीशन के आधार पर बात करें, सबसे पहला हेड आता है लेटरल हेड। अपन लेटरल हेड की बात करें तो लेटरल हेड केचुए में पाया जाता है और केचुए के अंदर 7, 9, 12 और 13वें खंड में
पाया जाता है। और अपन बात करें सेकंड पोजीशन के आधार पर, सेकंड पाया जाता है ट्यूबुलर हर्ट। ट्यूबुलर हर्ट पाया जाता है कॉकरोच के अंदर और ये 13 कक्षीय होता है। तो कॉकरोच के अंदर पाया जाता है और ये 13 कक्षीय होता है। और इसके कॉकरोच के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं एलएडी पेशी। तो कॉकरोच के अंदर हर्ट के अंदर एक विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं एलएडी पेशी। इसका थर्ड टाइप आता है डोर्सल हर्ट। डोर्सल हर्ट पाया जाता है नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, के अंदर, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। और इसका फोर्थ टाइप आता है वेंट्रल हर्ट। वेंट्रल हर्ट पाया जाता है कोऑर्डिनेट्स के अंदर, कोऑर्डिनेट्स के अंदर। बात करते हैं कि सबसे बड़ा हर्ट किस में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा हर्ट पाया जाता है जिराफ के अंदर, सबसे बड़ा हर्ट। सबसे बड़ा हर्ट पाया जाता है जिराफ के अंदर। अपन पूछे जिराफ के अंदर सबसे बड़ा हर्ट क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे लंबी गिरवा, ट्रेकिया और गर्सिका पाई जाती है। सबसे लंबी गिरवा, ट्रेकिया और गर्सिका पाई जाती है। अपन बात करें सबसे स्मॉलेस्ट हर्ट किसमें पाया जाता है। तो अपन बात करें सबसे स्मॉलेस्ट हर्ट के बारे में। सबसे स्मॉलेस्ट हर्ट पाया जाता है मच्छर के अंदर। लेकिन दो जीव ऐसे भी है जिनके अंदर हर्ट अनुपस्थित होता है। अगर उनकी बात करें तो पहला वो जीव आता है नेरीज और सेकंड आता है एम्फिओक्सस। नेरीज एनालिडा का सदस्य है और एम्फिओक्सस कोर्डेटा का सदस्य है। इनके अंदर हर्ट अनुपस्थित होता है, इनके अंदर हर्ट अनुपस्थित होता है। अपने पहले पोजीशन के आधार पर हर्ट्स के टाइप, अब हम पढ़ते हैं कक्षों के आधार पर हर्ट्स के टाइप, चैम्बर्स के आधार पर हर्ट्स के टाइप। तो चैम्बर्स के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं 2 कक्षीय हृदय। दो कक्षीय हृदय। अपन 2 कक्षीय हृदय की बात करें तो इसके अंदर एक पाया जाता है आलिन ओरिकल प्लस एक पाया जाता है वेंट्रिकल नीले, एक पाया जाता है ओरिकल प्लस एक पाया जाता है वेंट्रिकल। अपन 2 कक्षीय हृदय की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जैसे अपन बनाए, इसकी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसके अंदर ये पाया जाता है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस इसके अंदर पाया जाता है एक आलिन जो होता है इसके अंदर नीले, और एक पाया जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसस। इसके अंदर सर्वप्रथम रक्त ग्रहण करता है साइनस विनोसस। सर्वप्रथम रक्त ग्रहण, और ये साइनस विनोसस रक्त को देता है आलिन को, और आलिन से नीले में जाकर रक्त ट्रंकस आर्टेरियोसस द्वारा ग्रहण किया जाता है। वो ट्रंकस आर्टेरियोसस से रक्त वापस गिल्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर ये पाया जाता है अशुद्ध रक्त, और गिल्स में जाकर अशुद्ध रक्त वापस प्योर ब्लड के अंदर, शुद्ध रक्त के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और शुद्ध रक्त वापस ऑर्गन्स के पास जाता है, और ऑर्गन्स से वापस साइनस विनोसस द्वारा रक्त ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार रक्त का एकल परिसंचरण होता है। इसके अंदर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वप्रथम रक्त ग्रहण कौन करता है। सर्वप्रथम रक्त ग्रहण करता है साइनस विनोसस। इसलिए अपन इस 2 कक्षीय देखो अपन बोलते हैं एकल परिसंचरण। इसे अपन ब्रांचियल हर्ट भी बोलते हैं। ब्रांचियल हर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर रक्त शुद्ध होने के लिए गिल्स के पास जाता है, इसलिए इसे अपन बोलते हैं ब्रांचियल हर्ट। अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स में आते हैं जैसे साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जैसे टेडपोल एंड फिश। इनके अंदर पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय। अपन 2 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 कक्षीय हृदय। 3 कक्षीय हृदय के अंदर अपन जानते हैं कि 2 पाए जाते हैं आलिन, 2 एट्रिया प्लस एक वेंट्रिकल। अपन 3 कक्षीय हृदय की स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे इसके अंदर पाए जाते हैं
ये पाया जाता है इसके अंदर राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल, और ये पाया जाता है एक नीले जो अपूर्ण होता है, और इसके अंदर मिश्रित करते वक्त पाया जाता है। इसके अंदर भी जैसे अपन बात करें, ये पाया जाता है इसके अंदर ट्रंकस आर्टेरियोसस, और ये पाया जाता है इसके अंदर साइनस वेनोसस। इसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त वापस कर्म से दायालिंद और बायालिंद के अंदर आते हैं और वापस नीले के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इसके अपन इसे बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण या अपूर्ण परिसंचरण, मिश्रित परिसंचरण या अपूर्ण परिसंचरण। इसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट भी बोलते हैं। पल्मोनरी हार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर शुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए लंग्स के पास जाता है, रक्त शुद्ध लंग्स के अंदर होता है इसके अंदर। अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये पाया जाता है जैसे लंग फिश के अंदर, एम्फीबिया के अंदर एंड रेप्टाइल्स के अंदर। अपन बात करें लंग फिश और लंग फिश एंड उपेचर के बीच की योजक कड़ी होती है। फिश एंड तीन कक्षीय हृदय के बारे में, थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स के बारे में। सेकंड टाइप आता है इसका तीन कक्षीय हृदय। अपन बात करें तीन कक्षीय हृदय के अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंदर पाए जाते हैं दो वाली प्लस एक वेंट्रिकल। अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके लिए स्ट्रक्चर पाई जाती है जैसे इसके अंदर दो नीले पाए जाते हैं, जैसे हो गया इसके अंदर राइट ओरिकल, ये हो गया लेफ्ट ओरिकल, और इसके अंदर नीले अपूर्ण विभाजित होता है, मतलब इसके अंदर मिश्रित रक्त पाया जाता है, और इसके अंदर ये संरचना जुड़ी रहती है और इसके अंदर ट्रंकस आर्टेरियोसस, और इसके अंदर ये पाई जाती है संरचना साइनस वेनोस। इसलिए इसे अपन बोलते हैं अपूर्ण परिसंचरण। अपूर्ण परिसंचरण या मिश्रित परिसंचरण। इसे अपन पल्मोनरी हार्ट भी बोलते हैं। पल्मोनरी हार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर रक्त शुद्ध होने के लिए लंग्स के पास जाता है, इसलिए इसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट। रक्त शुद्ध इसके अंदर लंग्स के अंदर जाकर होता है। अपन बात करें तीन कक्षीय हृदय पाया में जाते हैं, इनके एग्जांपल्स से तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। जैसे अपन बात करें लंग फिश के अंदर, एम्फीबिया के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर। अपन बात करें लंग फिश होती है, लंग फिश उभयचर एम्फीबिया एंड फिश के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है, कनेक्टिव लिंक होती है, योजक कड़ी होती है। फिश एंड उभयचर के बीच की योजक कड़ी होती है लंग फिश। अपन बात करते हैं चार कक्षीय हृदय के बारे में। इसका थर्ड टाइप्स आता है चार कक्षीय हृदय। अपन बात करें चार कक्षीय हृदय के बारे में तो इसके अंदर पाए जाते हैं दो ओरिकल प्लस दो वेंट्रिकल, दो आलिंद प्लस दो नीले, और अपन इसके अंदर पाया जाता है दोहरा परिसंचरण। अपन आगे देखेंगे दोहरा परिसंचरण होता क्या है। दोहरा परिसंचरण इसे भी अपन बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट, इसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट। अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये पाया जाता है जैसे मगरमच्छ रेप्टाइल्स है, लेकिन ये एक रेप्टाइल्स के अंदर अपवाद पाया जाता है जिसके अंदर चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसके अंदर सेकंड आता है जैसे बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर पाया जाता है चार कक्षीय डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। अपन देखते हैं कि दोहरा परिसंचरण डबल सर्कुलेशन होता है क्या है। तो डबल सर्कुलेशन होता है रक्त का हेड से दो बार गुजरना, क्या कहलाता है डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो अपन देखते जैसे ये इसके अंदर पाया जाता है राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल और ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल।
अपन जानते हैं कि राइट पार्ट के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड आता है और लेफ्ट पार्ट के अंदर हमेशा प्योर ब्लड आता है। तो इस इम्प्योर ब्लड को राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी कैरी करती है जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यह अशुद्ध रक्त को लंग्स के पास लेकर जाती है। अब अपन जानते हैं कि आर्टरी में से शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन ये क्या अपवाद है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी आर्टरी इम्प्योर ब्लड का परिवहन करती है, तो वो कौन सी आर्टरी हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से रक्त लंग्स के पास जाता है और लंग्स के पास इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है और इस प्योर ब्लड को वापस ले जाने के लिए एक वेन पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी वेन। इसके अंदर पाया जाता है शुद्ध रक्त। ये भी एक यहाँ पर एक अपवाद पाया जाता है क्योंकि वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड का परिवहन करती है, लेकिन ये एक ही ऐसी वेन पाई जाती है जो प्योर ब्लड का परिवहन करती है जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसको लेफ्ट ओरिकल के अंदर डालती है और लेफ्ट ओरिकल से रक्त वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से रक्त एक महाधमनी द्वारा ऑर्गन्स के पास ले जाया जाता है। ऑर्गन के पास इस प्योर ब्लड इसके अंदर पाया जाता है प्योर ब्लड। इस प्योर ब्लड का उपयोग किया जाता है और प्योर ब्लड वापस इम्प्योर ब्लड में कन्वर्ट होकर महाशिरा द्वारा राइट ओरिकल के अंदर डाल दिया जाता है। महाशिरा इसमें पाया जाता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ओटो रहित रक्त। ओटो रहित मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, वापस राइट ओरिकल के अंदर डाल दिया जाता है और वापस राइट वेंट्रिकल द्वारा पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास प्योर ब्लड में बदलकर वापस पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट ओरिकल के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रकार रक्त का एक बार शुद्ध रूप में और एक बार अशुद्ध रूप में हार्ट से 2 बार परिवहन हो रहा है। इस बारे में अपन बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट की अपन अगर बात करें साइज के बारे में, ह्यूमन की अपन साइज की बात करें तो ह्यूमन हार्ट की साइज अपन बात करें तो इसके अंदर 12 सेंटीमीटर क्यूब इसकी लंबाई पाई जाती है, 9 सेंटीमीटर क्यूब इसकी चौड़ाई पाई जाती है और 6 सेंटीमीटर क्यूब इसकी मोटाई पाई जाती है। ये होती है इसके अंदर लंबाई, ये होती है इसकी चौड़ाई और ये होती है इसकी मोटाई। अपन इसकी वेट की बात करें, इसका वेट पाया जाता है 300 ग्राम। और अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है त्रिकोणाकार। और अपन इसकी अगर पोजीशन की बात करें कि ह्यूमन स्थित कहाँ होता है, तो ह्यूमन बक्सीय गुहा में डायफ्राम के ऊपर मीडियम के पास में थोड़ा बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। तो अपन इसकी पोजीशन की बात करें तो बक्सीय गुहा के अंदर, बक्सीय गुहा में डायफ्राम के ऊपर मीडियम अवकाश में अवकाश में बाईं ओर रहता है, जो भी इसकी पोजीशन। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के लेयर्स के बारे में, ह्यूमन हार्ट के आवरण के बारे में। हार्ट के आवरण, ह्यूमन हार्ट के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है। अपन उन 3 लेयर्स के बारे में देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये पाई जाती है पैराइटल और ये लेयर होती है विसरल। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स को मिलाकर एक लेयर बनती है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसकी हार्ट की सबसे पहली लेयर होती है पेरिकार्डियम और ये सबसे आउटर लेयर होती है। अपन बात करें बनी किसकी होती है तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई रहती है। अपन बात करें पैराइटल और विसरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और बात करें इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के हार्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं क्योंकि ये बाहरी आंतरिक आघातों से हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, हार्ट को नमी प्रदान करता है और कॉन्ट्रैक्शन से वक्त घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अपन इसके कार्यों की बात करें तो ये सबसे पहले इसका कार्य हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना, इसका सेकंड कार्य हो जाएगा घर्षण
से बचाना, ग्रसन से सुरक्षा। अपन इसकी सेकंड थर्ड कार्य की बात करते हैं, नमी प्रदान करता है। अपन अब इसकी फर्स्ट लेयर होगी पेरिकार्डियम, अपन इसकी सेकंड लेयर की बात करें, इसकी सेकंड लेयर होती है मायोकार्डियम। ये मिडिल लेयर होती है और सबसे मोटी लेयर होती है। और ये अपन इसकी बात करें बनी किसकी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है। अपन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि कार्डियक मसल होती कैसे है। अपन बात करें कार्डियक मसल्स होती है तो कार्डियक मसल होती है अनैच्छिक, अनैच्छिक होती है प्लस रेखित होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अपन बात करें इसकी सबसे ये हो गई इसकी सेकंड। अपन बात करें इसकी सबसे आंतरिक परत, इसकी सबसे आंतरिक परत पाई जाती है एंडोकार्डियम। इसकी सबसे आंतरिक परत होती है और ये सबसे पतली परत होती है, सबसे पतली परत। अपन हार्ट के डायग्राम के बारे में पढ़े, अपन बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में। इसके अंदर ये पाया जाता है दायां आलिंद, ये पाया जाता है बायां आलिंद, ये पाया जाता है दायां नीले और ये पाया जाता है बायां नीले। अपन बात करें कि दोनों आलिंदों को विभक्त करने के लिए इनके बीच एक पट पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं अंतर नीले पट, अंतर आलिंद पट। और ऐसे नीले को पृथक करने के लिए भी इनके बीच एक पट पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं अंतर नीलयी पट। अब हम देखते हैं कि अपनी अपनी ओर के दोनों आलिंदों को पृथक करने के लिए और नीलियों को पृथक करने के लिए अपने पट की बात करें, लेकिन अपने अपने ओर के आलिंद और अपने अपने ओर के नीलियों के बीच भी पट पाए जाते हैं जिसे अपन बोलते हैं अंतर आलिंदी नीलयी पट, अंतर आलिंदी नीलयी पट। इसे अपन एक और नाम से जानते हैं जिसे अपन बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस। अपन जानते हैं कि इस पार्ट लेफ्ट पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड आता है और राइट पार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड आता है। और इनको नीले के अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक वाल्व्स पाए जाते हैं। अगर हम इन वाल्व्स की बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स पाए जाते हैं जिसे अपन बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड बोले। इसी एक और नाम से जानते हैं जिसे अपन बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ऐसे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब हम बात करेंगे हार्ट का। ये जो पार्ट होता है आलिंद वाली और हार्ट का पार्ट होता है बेसल पार्ट। और अपन इसके नीले वाले पार्ट की बात करते हैं, इसका ये पार्ट होता है अपेक्स पार्ट, पार्ट। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि आलिंदों को लेकर अपन पढ़ेंगे इनके अंदर कौन सी संरचना आती है और कौन सी संरचना हार्ट को लेकर के बारे में बात करें तो आलिंद, जैसे अपन बात करें ऑरिकल आलिंद, इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे अपन बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड को कलेक्ट करने का कार्य करता है। अपन आलिंदों के बारे में बात करें, जैसे आलिंदों की अपन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे इसके अंदर ये पाया जाता है लेफ्ट एट्रिया, ये पाया जाता है राइट एट्रिया। अब हम जानते हैं कि हमेशा राइट एट्रिया थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट एट्रिया की वजह से। ये इसका बड़ा होने का क्या कारण है, क्योंकि इसके अंदर जो अंतर आलिंद पट पाया जाता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है, इसके कारण राइट थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट थोड़ा आलिंद थोड़ा छोटा होता है। अपन बात करें इनके अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। अब अपन बात करें इनके अंदर लेफ्ट पार्ट के अंदर हमेशा प्योर ब्लड रहता है, राइट पार्ट के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। अपन बात करते हैं कि इस प्योर ब्लड को लेकर कौन आती है, तो अपन बात करें प्योर ब्लड को लाने के लिए इसके अंदर पाई जाती है पल्मोनरी आर्टरी। अपन बात करें ना पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में।
अपन आर्टरीज की बात करें तो संख्या में टोटल 4 होती है और ये तिरछी खुलती है। तिरछी खुलती है, इनकी खुलने के स्थान पर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। हमेशा आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर वाल्व अनुपस्थित होते हैं। अपन बात करते हैं राइट पार्ट के, तो राइट पार्ट के अंदर दो संरचनाएं इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है। अपन बात करें सबसे पहले जो पहली संरचना पाई जिसे अपन बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा या अग्रमाशिरा, और अपन सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर ये पाई जाती है पश्चिमाशिरा या इंटीरियर वेना कावा, पश्चिमाशिरा। अपन बात करेंगे कि खुलने के स्थान पर भी वाल्व पाए जाते हैं। अपन बात करें अगर मैं महाशिरा के खुलने के स्थान पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं एवर्सियन कपाट, और पश्चिमाशिरा के खुलने के स्थान पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं यूस्टेचियन कपाट। ये अग्रमाशिरा हमेशा कंधे के ऊपर के पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाकर राइट एट्रिया के अंदर डालती है, और पश्चिमाशिरा कंधे के निचले वाले भागों से रक्त कलेक्ट करके राइट ऑरिकल के अंदर डालती है। तो ये सबसे लंबी शिरा होती है, सबसे लंबी शिरा होती है। राइट ऑरिकल के नीचे जो वाल्व पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट एट्रिया के नीचे जो वाल्व पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये हो गया निल्लो की स्ट्रक्चर के बारे में। अपन बात करें निल्लो की स्ट्रक्चर के बारे में तो अपन पढ़ते हैं निल्लो के बारे में। निल्ले अपन इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। डिस्ट्रीब्यूटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे अपन बात करें रक्त को ये एकत्रित नहीं करते हैं, वापस इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए अपन इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। अपन अगर इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर जैसे अपन बात करें ये इसके अंदर पाया जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल की वजह से। अब हम बात करें कि लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा क्यों होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो अंतर्निलय पट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ थोड़ा झुकाव रहता है, इसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा पाया जाता है। अपन बात करें कि आलिंदों से रक्त राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो इस रक्त को आगे ले जाने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में जो संरचना पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं फुफ्फुसीडम या पल्मोनरी आर्टरी। और ये आगे किससे जुड़ी रहती है, तो ये आगे जुड़ी रहती है तो लंग्स से। और ये जो संरचना पाई जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में इसे अपन बोलते हैं कैरोटिकोसिस्टेमिक गिरवादेहिक चाप या महाधमनी आगे रक्त ऑर्गन्स के पास लेकर जाती है। अब ये राइट वेंट्रिकल के जो पार्ट का वॉल पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वॉल पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं बाइकस्पिड। पल्मोनरी आर्टरी और महाधमनी के खुलने के स्थान पर भी एक वॉल्व पाए जाते हैं जिसे अपन बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार संख्या में टोटल 2 हैं, एक तो होता है कैरोटिकोसिस्टेमिक आर्च के खुलने के स्थान पर और एक पल्मोनरी आर्टरी के खुलने के स्थान पर भी वॉल्व पाए जाते हैं। अब हम जाते हैं वॉल्व हमेशा यूनिडायरेक्शनल होते हैं, रक्त का एक दिशा में परिवहन होने देते हैं, इसलिए इनकी संरचना को बनाए रखने के लिए हार्ट में विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं पेपिलरी पेशी। और इस पेपिलरी पेशी से एक विशेष प्रकार की संरचना निकली रहती है और ये वॉल्व से जुड़ी रहती है जिसे अपन बोलते हैं कोडा टेंडिनी।
कोडा टेंडिनी वाल्व को बंद रखने का कार्य करती है। और कोडा टेंडिनी का एक सिरा तो जुड़ा रहता है वाल्व से और दूसरा सिरा इसका जुड़ा रहता है पेपिलरी मसल्स से। पेपिलरी मसल्स संपूर्ण नीले के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करें कंडक्शन सिस्टम ऑफ हेक्सा-1 के आधार पर हेड के टाइप। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हट, कंडक्शन के आधार पर भी हट हमारे अंदर दो प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें मायोजेनिक हट और न्यूरोजेनिक हट। मायोजेनिक हट होता है जिसके अंदर हार्ट बीट कार्डियक मसल्स के द्वारा उत्पन्न हो, और न्यूरोजेनिक हट होता है जिसके अंदर हार्ट बीट न्यूरॉन्स के द्वारा उत्पन्न हो। दो प्रकार के हट पाए जाते हैं। सबसे पहला जो हट आता है उसको अपन बोलते हैं मायोजेनिक हट, और जो सेकेंड हट होता है उसे अपन बोलते हैं न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट होता है जिसके अंदर हार्ट बीट मसल्स के द्वारा डेवलप हो, और न्यूरोजेनिक हार्ट होता है जिसके अंदर हार्ट बीट न्यूरॉन्स के द्वारा उत्पन्न होती है। यह पाया जाता है जैसे एनालिडा और कोर्डेटा के अंदर, और न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। हमारे अंदर पाया जाता है मायोजेनिक हट। अपन अगर बात करें मायोजेनिक हट के बारे में, अपन एक स्ट्रक्चर से देखें। जैसे जिसके अंदर ये होता है राइट एट्रिया, होता है लेफ्ट एट्रिया। तो राइट एट्रिया के ऊपरी दाएं किनारे के ऊपर विशेष संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं ऐसे नोड। और बात करें ऐसे नोड के बारे में, तो ये ऐसे नोड एक हमारे शरीर के अंदर पेस मेकर होता है, गति निर्धारक होता है। और एक के तो प्लेक नोड उत्पन्न करता है। नोड उत्पन्न करता है। पर बात करें इनके आवेग के बारे में, तो ये सक्रिय विभव भी उत्पन्न करता है जो 70 से 75 प्रति मिनट आवेग उत्पन्न करता है। इसी कारण हमारी हार्ट बीट 1 मिनट के अंदर 70 से 72 के बीच में पाई जाती है। और अपन बात करें कि सब उत्तेजनशील होता है, सब उत्तेजनशील होता है। अपन बात करें कि क्या ऐसे नोड की तरह एक और क्या नोडल टिश्यू पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं एवी नोड। ये एवी नोड पाया जाता है राइट एट्रिया के निचले बाएं किनारे पर, जिसे अपन बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड भी आवेग उत्पन्न करता है जो 40 से 60 प्रति मिनट पाए जाते हैं। और इस एवी नोड से एक विशेष संरचना इंटरनोडल मार्ग से होती हुई आगे जाकर दो भाग में डिवाइड हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं एवी बंडल। और इसकी ये जो ब्रांच होती है लेफ्ट ब्रांच, इसकी जो ये एक ब्रांच होती है इसकी राइट ब्रांच है। और इन ब्रांच से कुछ रेशे निकले रहते हैं जो संपूर्ण नीले के अंदर दसे रहते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे फाइबर। अब इनको अभी एक विशेष क्रम आती है जिसे अपन देखते हैं। जैसे अपन देखें एवी बंडल प्लस पुर्किंजे फाइबर, इनको अपन मिलाकर बोलते हैं बंडल ऑफ हिस का पेशी समूह। अब अपन बात करते हैं एनुलर पेड़ के बारे में। एनुलर पेड़ एक विशेष कुचालक परत होती है जो आले दो नीले के मायोकार्डियम स्टर के बीच पाई जाती है। तो इस एनुलर पेड़ की वजह से हार्ट के अंदर जॉइंट सिस्टोल अनुपस्थित होता है, जॉइंट सिस्टोल अनुपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं हार्ट के अंदर भी एक परिसंचरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, हृदय परिसंचरण। हृदय परिसंचरण के अंदर भी आर्टरी और वेन सम्मिलित होते हैं। अपन बात करें आर्टरी के बारे में, तो इसके अंदर आर्टरी पाई जाती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये
हार्ट को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। और वेन्स पाई जाती है कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन ये हार्ट से अशुद्ध रक्त एकत्रित कर राइट एट्रिया के अंदर डाल देती है। हार्ट से हृदय से अशुद्ध रक्त ग्रहण कर राइट एट्रिया के अंदर डाल देती है। और इसके खुलने के स्थान पर एक वाल पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं थिबेसियन वाल। कोरोनरी वेन के खुलने के स्थान पर एक वाल पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं थिबेसियन वाल। अब हम देखते हैं कि वाल्स की पोजीशन और उनकी पोजीशन। सबसे पहले अपन ने देखा था हेवर्सियन का पार्ट, ये पाया जाता है सुपीरियर वेना का अगर माशिरा के खुलने के स्थान पर। और नेक्स्ट अपन ने देखा था यूस्टेकियन का पार्ट, ये पाया जाता है पश्चिम माशिरा के खुलने के स्थान पर। नेक्स्ट का पार्ट आता है थिबेसियन का पार्ट, ये पाया जाता है कोरोनरी वेन के खुलने के स्थान पर। और अपन बात करें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। ये पाए जाते हैं आलिंद और नीलेव के बीच में। और अपन ने एक और वाल की बात की थी, वो है अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनर वाल। ये पाए जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी व गिरवा देहिक चाप के मध्य।